ये अपने जिले का सबसे प्रभावशाली और ताकतवर व्यक्ति होता है, वो भारत सरकार का प्रतिनिधि होता है। अब जब हम ये कह रहे हैं कि जिला अधिकारी के फर्जी प्रपत्र के दम पर दूसरे विभाग ने सरकारी 1 करोड़ रुपए की जमीन को न सिर्फ अवैध कब्जा करवाया, अवैध निर्माण करा दिया, अपनी रकम खा गया। वो न डीएम पे प्रभाव है और न जो उत्तर प्रदेश का शासन है, सरकार है, उस पर कोई प्रभाव है। हम 10 शिकायत दे चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, सत्यप्रिय दलित शोषित वनवासी समाज पार्टी से आज तारीख 19/2/2026 परसों तहसील दिवस है। मैं बताता हूँ आपको, अनुभव बताता हूँ कि हमें अपना काम कैसे निकालना है सिस्टम से। तो ऐसा भी नहीं है कि हम हर बार सफल होते हैं, कई बार असफल भी होते हैं, लेकिन चूंकि आप अगर सही हैं अपनी लड़ाई में तो सफल होंगे। अब ये केस देखते हैं। हमने शिकायत की साहब सरकारी भूमि पर जबरन कब्जा, अवैध निर्माण। पहला निस्तारण जो है नॉन मार्केबल है, कोई उस पर वो नहीं लिखी टिप्पणी। दूसरी शिकायत हमने डाली है साहब कि शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, अवैध कब्जा बरकरार। दूसरी शिकायत पे नगर पालिका परिषद धामपुर जनपद बिजनौर लिखती है भूखंड हमारा है और निर्माण हमने कराया है प्रस्ताव के द्वारा। तीसरी शिकायत, अब देखिए हम तीसरी शिकायत पे लिखा है बिना आवंटन, बिना नक्शे के और बिना निर्माण निविदा के। ये निर्माण कैसे हो गया? ठीक है, भूखंड नगर पालिका का है भाई, नक्शा कहाँ है उसका, निर्माण निविदा का है उसका निस्तारण आता है साहब बोर्ड में, पालिका बोर्ड में एक प्रस्ताव पास हुआ, उसके आधार पर ये निर्माण हुआ। हमने कहा चौथी पांचवी शिकायत नहीं है, पांचवी शिकायत है हमारे पास, बहुत 10 शिकायतें लगातार नहीं होती हैं। पांचवी शिकायत में ये कहा कि अगर बोर्ड ने बिना क्या नाम बोला, बिना आवंटन के किसी को भूमि दे दी तो सत्यप्रिय को दे दीजिए भूमि। उसका वो आता है निस्तारण आता है साहब, बोर्ड पास करता है, सार्वजनिक सूचना देता है अगर किसी को सरकारी भूमि का आवंटन होना है। हमने कहा मूल प्रश्न तो वही है भाई, जमीन पर निर्माण कैसे हो गया, नक्शा कहाँ है, वो कहाँ है। छठी सातवीं शिकायत पे आता है कि ये निर्माण जो है जिला अधिकारी महोदय के आदेश पत्र दिस दिनांक दिस से हुआ है। अब हमने कहा अगर निर्माण जिलाधिकारी महोदय के से हुआ है, आदेश से हुआ है, उनके प्रपत्र से हुआ है, तो क्या जिलाधिकारी महोदय ने ये कह दिया कि साहब बिना आवंटन के, बिना निर्माण निविदा के और बिना नक्शे के बिल्डिंग बना दो? चेयरमैन और जो है ईओ जो है नगर पालिका अपने जेब से वो बना दे? कोई वो नहीं, लिख देते मांग श्रेणी की है ये। तुम 1 करोड़ की जमीन बेच के खा गए और सत्यप्रिय की शिकायत तो मांग श्रेणी की है, जहां ना निर्माण निविदा, ना नक्शा और ना कोई आवंटन है, जमीन बेच के खा गए और शिकायत को तुम बता रहे हो कि मांग श्रेणी की है। चलिए, हमने 8वीं नवी शिकायत में लिखा कि डीएम का आदेश फर्जी और निस्तारण उससे भी बड़ा फर्जी। मैंने अधिकारी से कहा, मैं कह रहा हूं तहसील दिवस में जो अधिकारी मौजूद थे, मैं कह रहा हूं सत्यप्रिय कि आदेश पत्र फर्जी है डीएम का। डीएम देश जिले का मालिक है। इस शर्म की बात है कि अगर डीएम के आदेश पत्र पे कोई अवैध निर्माण हो रहा है, डीएम साहब को पूछना चाहिए ना। देखिए डीएम, चाहे वो वर्तमान डीएम है चाहे तत्कालीन डीएम है, किसी ने भी वो आदेश पत्र जारी किया है, वो शासकीय पत्र होता है भाई। अगर सत्यप्रिय का दावा गलत है कि फर्जी वो है प्रपत्र है, उसके आधार पर निर्माण हुआ, सत्यप्रिय को जेल भेजो। और अगर दावा सही है, दावा तो बिल्कुल सही है ना, नगर पालिका ने आज तक वो आदेश पत्र भी नहीं लगाया शिकायत में। और निर्माण को हमने आरटीआई से पूछा, आरटीआई से पता चल गया किसी को आवंटन नहीं, कोई नक्शा नहीं, कुछ नहीं। ब्री में 6 से भी पूछा, कोई आवंटन नहीं, कुछ नहीं। डीएम साहब क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, कुछ नहीं। 8वीं शिकायत में हमने ये लिखा था कि किसी को कोई शर्म नहीं, भ्रष्टों को ही सौंप दी जाती है जांच और वो बताते हैं मांग श्रेणी। ये 8वीं शिकायत थी। शिकायत भी अब तुम उसी नगर पालिका को सौंप देता वो सिस्टम जो उसको बेच के खा गया है। कभी मांग श्रेणी लिख देता है, कभी कुछ लिख देता है। 10वीं शिकायत में ये लिखेगा डीएम का आदेश फर्जी और सारा सिस्टम फर्जी। कोई फर्क नहीं है किसी पे, ना डीएम पे फर्क है और ना प्रदेश के मुख्यमंत्री पे कोई फर्क है। अरे प्रतिष्ठा है डीएम का पद, विश्वास है डीएम का पद, उसके फर्जी पद के नाम पे लूट हो रही है। पूछता क्यों नहीं डीएम और प्रशासन? और माननीय मुख्यमंत्री जी, फिर एक बात कहूंगा, आप जो 1076 का वो चला रहे हो ना बीन, वो भी फर्जी। वहां बस शिकायतकर्ता से ये पूछा जाता है आप संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं। अरे क्यों असंतुष्ट है ये तो पूछ ले, कोई नहीं पूछता। हाँ साहब असंतुष्ट है। अरे असंतुष्ट काय का होता है, उसने तो निस्तारण करा ना,
अधिकारी ने काला पीला। खैर तहसील दिवस है, हमको सीखना है कि कैसे अपनी शिकायतों का समाधान करना है। आंख मिला के बात कीजिएगा, एक पंच लाइन बनाइए और उस कमी को निकालिए निस्तारण की, मुंह पे देके मारिए सिस्टम के। धन्यवाद, नमस्कार।